25 वर्षों का युवा झारखंड। जी हाँ, 25 वर्षों का झारखंड जो अब होने जा रहा है, जो हो चुका है, और इसके बाद नई तस्वीर, नई तकदीर लिखी जा रही है। लेकिन जो तस्वीर गढ़ी जा चुकी है, जो बातें पहले से हो चुकी है, जिन घटनाक्रमों पर चर्चा लगातार होती रहती है, आज हम उन पर बात करेंगे। जब भी झारखंड का जिक्र होता है तो झारखंड में सत्ता और संग्राम एक दूसरे के पूरक रहते हैं, और सत्ता और संग्राम को बेहद ही करीब से देखने और जीने वाले पत्रकार प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी आज हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। लगातार अनुभव जो है वो आप प्रभात खबर के अखबार में 25 सालों के झारखंड के माध्यम से पढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर भी हम इस अनुभव को जानना चाहेंगे कि किस तरह से झारखंड में सत्ता और संग्राम एक दूसरे का पूरक हमेशा से रहा है। देखिए, आपने सही कहा कि जहां भी सत्ता होगी और सत्ता के लिए संग्राम तो होता ही है। निहायत तो मतलब राजनीतिक भाषा में कहें तो जरूरी चीजें हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा अपने दर्शकों को, प्रभात खबर के अपने पाठकों को ये बताना चाहता हूं कि पिछले जब ये झारखंड 15 नवंबर को 25 वर्षों का हो जाएगा तो एक बड़ा लैंडमार्क है, एक बड़ी सफर है, 25 वर्षों का एक सफर, जहां जैसा आपने भी बताया कि एक युवा झारखंड अब आकार ले चुका है। तो लोगों की आकांक्षाएं भी हैं, सपने भी हैं, और हम प्रभात खबर झारखंड के माटी में रचे बसे हुए अखबार हैं। तो पिछले 5-4 दिनों से हम लोग एक अलग सप्लीमेंट लेकर के एक अलग दस्तावेज बनाने की कोशिश अखबार को कर रहे हैं, हर क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर्स में, कि कैसे झारखंड का रोड मैप क्या हो। उसमें आईएम जैसे और एक्सआई जैसे एक्सपर्ट्स हम लोगों के लिए शोध किए। तो उसके बाद फिर इसका विजन क्या हो, उसमें नेताओं से लेकर के यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी रहे बीएस दुबे, नौकर साहब, उनके सारे आलेख आए। विचार है कि झारखंड को जाना अब आगे 20 सालों में कहाँ चाहिए और कैसे जा पाएंगे, उसके लिए हमें क्या उपक्रम करने पड़ेंगे, किस तरह की मेहनत चाहिए, किस विजन में सत्तासीन, सत्ता में बैठे लोग काम करें। एक वो रहा। जब 25 साल का झारखंड है तो अब केवल माथा पीटें कि हम कहाँ पहुंचे, नहीं पहुंचे, उससे अपने गौरव को भी याद करने की जरूरत है। तो प्रभात खबर अपने गौरव को भी याद कर रहा है कि इतिहास जो है, जो पाठक नहीं पढ़ पाए या हम जैसे युवा जो उस वक्त उन चीजों को अनुभव नहीं कर पाए, तो उनके लिए प्रभात खबर की ये पहल है। हाँ, कि गौरव गाथा भी अपनी गाई जाए। और जब आप अपनी गौरव से उत्प्रोत होते हैं तो एक नए सफर के लिए, एक नए रास्ते के लिए आपको एक उत्साह मिलता है कि हमको अब चलना है, मेरे पीछे ये विरासत लोग छोड़ करके गए। तो एक वो हो गया। और जब झारखंड नया राज्य बना तो सत्ता की बात ना हो, उसके 25 वर्षों के राजनीतिक सफर की बात नहीं हो, तो भी बात अधूरी रह जाएगी। क्योंकि मेन जिसको कहें कि कुंजी की विकास का जो मॉडल है वो सत्ता में बैठे लोग ही तय करते हैं लोकतंत्र में। और झारखंड में तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब झारखंड में 25 सालों ने 14 सरकार देख लिया हो, तो ये फिर खुद में ही बड़ा सवाल है कि भाई 5 साल में जब लोकतंत्र के तहत चुनाव होता है विधानसभा का, तो फिर 25 सालों के झारखंड ने 14 विधानसभा चुनाव कैसे देखे? तो वो आज का जो अंक है वो पाठक हमारे जो लगातार हमसे जुड़े हैं वो भूलना, पढ़ना ना भूलें, उसको खरीदें और पढ़ें। पूरा ये दस्तावेजी अखबार है आज का। मतलब अगर आप गठन से लेकर आप अगर इसके पन्ने उल्टेंगे तो आपको हर जगह एक नई जानकारी, नई चीजें, नई सामग्री, जिसको आप फ्रेम भी करवा सकते हैं। रिकैप कराएगी आपको पूरे झारखंड की चीजों को। आप देखिए, एक पन्ना प्रभात खबर ने आज उस अहम तारीख पर कवर किया। पहली बार ऐसी है जब 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में जब अंतिम बार झारखंड के विधायक बैठे थे और जिस सपने और उम्मीद के साथ उस दिन विधानसभा पहुंचे थे, तो किसने क्या कहा था। और ये तस्वीर बेहद पुरानी तस्वीर, आपको तमाम लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे। लालू यादव जिन्हें मैं पहचान पा रही हूँ, कुछ ऐसे चेहरे हैं। नामधारी नहीं, ये बागुन सुमरई है। जी, ये रामचंद्र केसरी है। हाँ। शिबू सोरेन जी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो ये दो डोर जिनके सहारे सत्ता चल रही थी, वो दो डोर जो है वो अलग अलग दिशा में चले गए। उस दिन बिहार विधानसभा में उस दिन बहस किस रूप में हुई, किसने क्या कहा, और
पूरी चीजें तो आ नहीं सकती, एक मोटी किताब होती है, जो प्रोसीडिंग की बड़ी मोटी किताब होती है, तो उसको हमारे साथियों हम लोगों ने पढ़ करके और उसे जो एकजुट जिस्ट समारस करने की कोशिश की। तो ये पूरा अक्स है, ये पूरा आईना है जो उस दिन की आपकी गवाही। बड़ा अहम तारीख है 25 अप्रैल 2000, जब झारखंड का एक इतिहास लिखा जा रहा था। तो ऐसी सामग्री आपको, जहां नींव रखी गई थी जी, उस दिन बिल पास हुआ वहां से, झारखंड अलग राज्य का, बिहार विधानसभा से, और बड़ा जो बिहार के विधायक थे बड़ा तल्खअंदाज में भी थे, क्योंकि उनके बंटवारा का उनको एक किस्म से मर्म तो रहा ही। और आज भी कहा जाता है कि सारी खनिज संपदा झारखंड के पास। और आप जैसा बता रही थी कि सरकार गिरने और बनने की 14 सरकारें जो गिरी और बनी, उसकी पूरी कहानी भी इसी अखबार में आपको मिल जाएगी। और राजनीति कहानी भी सुनाएंगे, पार्टियों का जो हाल रहा, पार्टियां किस किस रूप में, किसकी भूमिका में रही, सारी पार्टियों का, भाजपा, कांग्रेस। तो आज का अखबार वाकई में आप दर्शकों के लिए संग्रहणीय होगा और दस्तावेज है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन 25 वर्षों को खास बनाने में हेमंत सोरेन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तैयारियों का जो सिलसिला है, आयोजन जो है वो शुरू हो चुका है। 5 दिन पहले से ही, चाहे रन फॉर झारखंड के नाम से जो है ये शुरू हो चुका था, और ये लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि क्या क्या हो रहा है। तो कितना खास है ये, आम लोग भी जो नहीं भी जान रहे थे, वो भी अब इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जान रहे हैं झारखंड को। देखिए, एक तो सरकार के लिए बड़ा अवसर है झारखंड की संस्कृति, झारखंड की जो पहचान है, उसको लोगों तक लेकर के आने की। और सरकार ने अपना एक पूरे कार्यक्रम का खाका तैयार किया। उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यहाँ के जो लोक गायक हैं, लोकगीत हैं, यहाँ के जो खेल खिलाड़ी हैं, उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का, और एक मजबूत और सशक्त झारखंड कैसे बने, इस थीम पर हेमंत सोरेन का पूरा जो 15 नवंबर का जो कार्यक्रम है वो उसी पर है। और उसकी तैयारी में सरकार लगी हुई है, और बड़ा ग्रैंड, बहुत भव्य रूप से इसको मनाने की तैयारी। मतलब जनता जो है वो याद रखेगी, यहाँ झारखंड की जनता खास तौर पर याद रखेगी कि जब झारखंड 25 सालों का हुआ तो कार्यक्रम कितना भव्य था। इसकी भव्यता देखते बनेगी। लेकिन बात फिर वही सत्ता, सियासत और उसके इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, एकदम, क्योंकि हम घूम कर जो है झारखंड की बात करें तो सत्ता और सियासत की बात ना हो, पावर की बात ना हो, किस तरह से निर्दलीय विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, किस तरह से 2 लोग जो हैं वो मिलकर पूरी सरकार को उठा लेते हैं, संभाल लेते हैं, किस तरह से एक महिला अकेले लोकसभा चुनाव में जो है वो एक पार्टी का डंका बजवा देती है। मुख्यमंत्री की जेल से लेके तमाम चीजें जो है, वो तमाम बातें, तमाम यादें, वो आज हम जरूर साझा करना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे नाम, क्योंकि झारखंड का इतिहास तो बहुत लंबा रहा, लेकिन कुछ ऐसे नाम जो झारखंड की सियासत को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, और वो घटनाक्रम आज आप हमारे साथ जरूर साझा करें। देखिए, जो मतलब 20 वर्षों का जो अपना पत्रकारिता है, उसमें जितनी घटनाएं हम लोगों ने कवर की या देखी, और खास करके बतौर एक पॉलिटिकल रिपोर्टर, तो मैं समझता हूं कि झारखंड के शुरुआती दौर में यहाँ के जो पॉलिटिकल रिपोर्टर थे उसके लिए बड़ी उपजाऊ जमीन थी आपको खबरें लिखने के मामले में। और काफी ग्राउंड हमारे, हाँ, बहुत, हर दिन चीजें बदलती थी। और आप ये समझिए कि 2014 से पहले तक, जो 5-7 साल से पहले हम लोग पत्रकारिता में थे, तो आपकी कलम की स्याही राजनीतिक खबरों से सूखने वाली नहीं थी। फिर भरो फिर लिखो, क्योंकि इतने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इतना घटनाक्रम है जिसका। तो आप जैसा कह रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे शख्स झारखंड की राजनीति को, जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमी झारखंड की। और अगर आप बात कर रही हैं कि जो धुरी रहे, जिन्होंने जो सत्ता के केंद्र रहे, तो अगर बात होगी तो दिवंगत दिशम गुरु शिबू सोरेन से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे पहले स्थान पर वही आते हैं। उन्हीं की आवाज, उन्हीं की गूंज से झारखंड, वो ऐसे अनुगूंज हैं जो आज भी गूंज रही है झारखंड के अंदर। और झारखंड है तो शिबू सोरेन के कारण है, इसमें 2 मत नहीं है। और सियासी राजनीति में भी उनकी बड़ी दखल रही, और दखल ऐसी रही कि केंद्र सरकार तक में, सरकार बनाने में जेएमएम की भूमिका रही। और बिहार जब एकीकृत था तो शिबू सोरेन की जेएमएम की भूमिका रही, सरकार में रहे, लालू की सरकार को बचाया। लालू की सरकार, जो सरकारें बनी, उसमें
अहम भूमिका रहे, एनडीए के साथ रहे। तो जेएमएम और शिबू सोरेन एक बड़ा केंद्र है झारखंड की राजनीति के, और शिबू सोरेन तब और अहम हो जाते हैं जब उनके पुराने इतिहास को आप याद करेंगे। तो आज की खबर में है कि झारखंड की राजनीति के महारथी और कहानियों से भरी उनकी जिंदगी, ये भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा प्रभात खबर में। तो एक कहानियों से भरी जिंदगी तो अधूरी भी थी। अब जब नया झारखंड बना तो एक शख्स जो 98 में शिबू सोरेन को दुमका में हरा देता है और भारतीय राजनीति के पटल पर उभर कर सामने आता है। वो जीत उनकी और उनका सिक्का वहीं से बुलंद हो जाता है। पहले मुख्यमंत्री बनते हैं और वो मुख्यमंत्री आज भी राजनीति, झारखंड की राजनीति के केंद्र है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, भाजपा में हैं। बात कर रहे बाबूलाल मरांडी की जी। तो एक नया चेहरा उभर कर आदिवासी नेतृत्व में बीजेपी के सामने आया। उसी दौर के नेता थे कड़िया जी, कड़िया मुंडा, जो लगातार खूंटी से 7-8 बार चुनाव जीते। बड़े सौम्य सरल भाजपा की बुनियाद रखने वाले नेता झारखंड में 2-3-4 नाम होंगे, तो उसमें कड़िया जी का भी नाम है, बुनियाद रखने वाले। अब रफ्ता अब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो भाजपा की ओर से या अलग कॉर्नर से सत्तासीन हुए, वो झारखंड की राजनीति के एक चेहरा बने। बाबूलाल मरांडी की सरकार 2.5 साल चली लगभग। उसके बाद अर्जुन मुंडा आए, उस दौर के युवा चेहरा, उनके कैबिनेट में कल्याण मंत्री थे और भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया और मुख्यमंत्री बने। और सरकार जो गिरी उसकी कहानी आप बाद में हम लोग वो तो विस्तार से वो चलने वाली एक कहानी है। वो हो गए, अर्जुन मुंडा एक नेतृत्व हुआ। हम इसको अगर अपने दर्शकों को पार्टियों के लिहाज से बताएंगे तो उनके लिए ग्राह्य और सरल होगा समझ जाना चीजों को, कौन कैसे नेता यहाँ झारखंड की राजनीति में आए। अब इसी बीच में 2014 में मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास आए, अस्थायी सरकार बनी उनकी, 5 साल सरकार। पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने तो उनके, और वो राजगठन से मंत्री थे। जब बाबूलाल जी का कैबिनेट था तो वो श्रम मंत्री हुआ करते थे जी। फिर अर्जुन मुंडा की सरकार में रहे, डिप्टी सीएम बने, तो एक बड़ा कद काठी वो पहले से बड़ा रखते थे। रघुवर दास हो गए। और झारखंड की राजनीति में 2 ऐसे चेहरे थे जो वनांचल के लिए संघर्ष कर रहे थे, इंदर सिंह नामधारी और समरेश सिंह। तो और नामधारी पहले स्पीकर बने, तो वो भी राजनीति के अपने केंद्र है। बाबूलाल मरांडी की जब सरकार गिरने और बनने की बात होगी तो उनकी बड़ी भूमिका रही। उनके किरदार पर चर्चा कर लेंगे। सीएम बनाने की बात कही जा रही, तो उनके किरदार पर अलग से चर्चा हो जाएगी। इस दौरान झारखंड ने इतिहास भी रचा और एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बने मधु कोड़ा, जिनकी चर्चा तो नेशनल मीडिया में और हुई, और उसके कारण वजह अलग थी, सुर्खियों में रहने की, भ्रष्टाचार के कई मामले आए, तो मधु कोड़ा बन गए। और कांग्रेस के खेमे से एक अलग अलग धुरी में रही, लेकिन कांग्रेस मुख्यतः यहाँ साझेदार की भूमिका में ही रही। कभी सत्ता की चाबी कांग्रेस सत्ता के शीर्ष में नहीं कांग्रेस आ पाई। और 2014 के बाद जो झारखंड के राजनीति का टर्निंग पॉइंट था 2019 का वर्ष परीक्षा ले रहा था एक ऐसे शख्स की, आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं समझ रही हूँ, दर्शक भी समझ रहे हैं। शिबू सोरेन के थोड़ा कम सक्रिय होने के बाद उनकी विरासत को संभालने वाला शख्स हेमंत सोरेन की हम लोग बात कर रहे हैं। झारखंड की राजनीति के केंद्र हैं, एक बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। और उनके साथ राजनीति की ऐसी परिस्थितियां, ऐसे चीजें, उनका जेल जाना, जो हम सब साक्षी बने। हाँ, और ये तो हाल की बात है। और उसके बाद कल्पना सोरेन का एक महिला चेहरे के रूप में उभर कर सामने। तो मुझे लगता है कि इतनी मजबूती के साथ झारखंड में अगर कोई शख्सियत, महिला शख्सियत उभर कर सामने आई, तो भले ही यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, लेकिन इतनी मजबूती के साथ, इतने मजबूत चेहरा अभी तक महिला ये वर्ग में नहीं देखा। क्षमता दिखता है। और दूसरा कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो आपका जो बेस्ट देते हैं। तो पॉलिटिकल मार्क्स जो है आपको, जो राजनीति का अंक है, वो कल्पना सोरेन के हिसाब से इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने लोकसभा में परफॉर्म करके दिखाया। अच्छी सीटें, यूपी को 5 सीटें आई, भीड़ जुटाई, परफॉर्म किया, सीटें जुटाई, और लोगों को बांध लेने का हुनर, अपनी बातों को वहां तक पहुंचा पाने का, संवाद को, पॉलिटिकल संवाद जिसको कहते हैं, उसकी माहिर
नेतृत्व हमको लगता है महिला नेतृत्व में है। और फिर झारखंड से दूसरे महिला जो नेतृत्व हैं वो भी बने, अन्नपूर्णा जी केंद्रीय मंत्री हैं। तो झारखंड के राजनीति ने दिया, बहुत चेहरे हैं, बहुत चेहरे आए हैं सामने और आते रहेंगे। ये मौका जो है युवा झारखंड जब पौधावस्था में जाएगा, ये आगे बढ़ेगा तो कई चेहरे और उभर कर सामने आएंगे। लेकिन ये कुछ चेहरे थे जो सत्ता के शीर्ष के इर्द गिर्द घूमते रहे, जिनसे झारखंड की राजनीति प्रभावित हुई और जिनके चर्चा के बिना झारखंड की चर्चा और जिनके इतिहास को समझे बिना आप झारखंड के राजनीतिक इतिहास को कतई नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप झारखंड को समझें, क्योंकि आप झारखंड में रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी झारखंड की बात हो और कोई कहे कि हम तो झारखंड को जानते ही नहीं है, तो आपको कहने की जरूरत है कि आप कैसे नहीं जानते हैं। ये तमाम शख्सियत, ये तमाम चेहरे जो पहचान बना रहे हैं झारखंड की, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं अपना नाम अंकित कराया और लोगों के जुबान पर रहे, तो इन्हें जानने की, समझने की बेहद जरूरत है। झारखंड को जानने समझने की बेहद जरूरत है और जरूरत है तो इसके इतिहास को और भी बेहतर ढंग से समझने की। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।